बेटा बीमार हुआ उस टाइम में संजू शेखर दीदी थी और उन्होंने खाटू श्याम जी का दीपक जला करके मेरे बच्चे के लिए दुआ की। देखिए हमारा खाना आ गया है और मैं झूल नहीं दिखे रहे, ये बच्चों वाला झूला है। कौन कौन अपने बेटे की गोद में सोता है। तो जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम जी। और आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं पहुंच चुकी हूँ खाटू श्याम में, जो कि क्या ही बोलूँ, इतनी दिल की तमन्ना और इतनी दिल की ख्वाहिश, इतनी जल्दी भगवान से इतना लगाव हो जाएगा मुझे नहीं पता था। और खाटू श्याम ने बहुत जल्दी बुलाया है कि मतलब इतने दिन से प्लान कर रहे थे लेकिन भगवान ने बुला ही दिया। तो क्या ही कहें, मतलब मैं अपनी भावनाओं को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। चलिए अब शुरुआत करते भी, हम लोग आ चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं और अब बस हम रेडी हैं जाने के लिए। आगे कहाँ गए? देखिए दर्शन करके लोग लौट भी आए, दर्शन करके लोग लौट भी रहे हैं। पूछो मत यार। इतर प्रॉबेबली तो बाबा उतरता है, घर जाता है। नहीं करो, नहीं बिठाओ भी। रात ना गो भीड़ भाड़ तो ठीक है, कोई नहीं होगा मार्केट डाउन से। तो यहाँ हम आ गए थे और यहाँ प्रसाद ले रहे थे। तो खाटू श्याम जी को चूरमा चढ़ता है, तो चूरमा हमने लिया और पेड़ा लिया और साथ में हमारे ड्राइवर भैया थे, तो इनको भी प्रसाद दिलाया। और अभी को देखिए किस तरीके से लग रहा है, छोटे छोटे से लग रहा है। देखो मैं कैमरा ला रही थी जानबूझ करके ना, जानबूझ के अवॉइड कर रहा था, देख ही नहीं रहा था कैमरे में। और ये गली में आकर के ना लग रहा था कि मैं क्या मुझे मिल गया है, क्या मिल गया मुझे। यहाँ मैं अभी को खिला रही थी। यहाँ प्रणव को पता है बाहर थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पाता है। वो एक्चुअली में क्या है, उसको बाहर में कुछ प्रॉब्लम है या जो भी एडजस्ट नहीं होता है उससे। जय श्री श्याम। तो यहाँ पे जो है हम लोग दर्शन करके आ चुके थे और मैं बताता हूँ मैं भगवान के पास से शूट क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि मैं इतनी भाव विभोर थी। कैमरा उठाना, लोग कहते भर हैं, बहुत से लोग कहते, कुछ ढोंगी लोग होते कहते हम कैमरे में शूट नहीं कर पाते हैं, भगवान के सामने हाथ रहता है। और जब भगवान के पास जाते हैं तो भगवान का शूट करते, कोई बात नहीं, वो सबकी अपनी मर्जी। लेकिन वो कुछ ढोंगी लोग जो कहते हैं दूसरे को कि कर्म करनी चाहिए, कर्म की चिंता करो, ये करो, वो करो, और जब खुद देखो तो जो सबको स्वांग रचा करके उपदेश देते रहते हैं। मैं खुद ही लिप्त रहती हूँ मगन थी कि मेरा शूट करने का हिम्मत ही नहीं हुआ। मैं भगवान में ही एकदम खाटू श्याम में ही मैं एकदम मन को रमा ली थी अपने। खैर यहाँ भी करते करते हम आ गए थे नाश्ता करने के लिए। तो यही बात है ना कि दिखावे में, ढोंग में, कि भाई भगवान के पास गए तो हमें कुछ याद ही नहीं रहेगा, हमें सिर्फ भगवान ही याद रहेंगे। उस समय एक पल तो मिला था देखने को भगवान को, उसको भी मैं कैमरे में कैप्चर करती तो खाटू श्याम की यहाँ पे दिव्य रूप का मैं कैमरा शूट नहीं कर पाई। और बस मैं क्या बोलूँ, इसलिए इंसान को ना ढोंग करने से बचना चाहिए, इंसान को उपदेश देने से बचना चाहिए। क्योंकि जो इंसान उपदेश देता है ना, वो सारे कर्मकांड उसके होते हैं, ना कि सामने वाले के होते हैं। फिर देखिए किसी की बातें बहुत ज़्यादा लग जाती हैं ना, तभी इंसान कोई रिप्लाई करता है। और मैं इसलिए रिप्लाई कर रही हूँ। फिलहाल खाटू श्याम आके मैं धन्य हो गई थी। मतलब जितनी भी बोलूँ ना उतनी कम है, कि मैं बहुत ज़्यादा। और हमारा दर्शन इतने अच्छे से हुआ था कि मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ। भैया जब गाड़ी चलाए तो मैं रात को धक से उठ जा रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया सो गए, भैया सो गए और कहीं गलत रास्ते चले गए, कहीं क्या हो गया।
नहीं रास्ता तो सिंपल है ना, सीधा रास्ता। रास्ता सिंपल है। अरे बोल, अरे 737 विमान फ्लाइट फ्लैट था हवाई जहाज रखा है वहाँ पे। अच्छा, किस चीज के लिए? होकर रखा है। इसमें कुछ बनेगा या तो होटल खुलेगा। अरे होटल बनेगा, जो खराब हो जाते हैं ना फ्लाइट, हाँ, उनको ऐसे के लिए यूज कर लेते हैं लोग। उनको बेच देते हैं, ये ले जाते हैं, और उसमें बैठ के लोग खाना पीना खाते हैं, उनके लिए होता है, घूमने वाली चीज होती है। होटल बन जाती है उनके लिए। जैसे खाटू श्याम चाहेगा तो बहुत जल्दी हम आपको लगातार कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ देते रहेंगे। जो हमें प्यार करते हैं उनके लिए वो ज़्यादा खुश होंगे। जैसे मुझे देख के बहुत सारे लोग खुश हुए हैं। बस खाटू श्याम की कृपा रहेगी तो बैक टू बैक चीज़ें मिलती रहेंगी। इतनी कहते हैं ना कि खाटू श्याम जी से मैं जुड़े हुए, मैं दिल से बताऊँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे खाटू श्याम से दिल से जुड़े हुए कह सकते हैं कि प्रणव बीमार हुआ और संजू सेगर दीदी जो है, उनका चैनल का नाम है संजू सेगर ब्लॉग, तो उन्होंने खाटू श्याम जी का ना वो पूजा किया और प्रणव के लिए आरती दिया। तो जब उस आरती को देखी ना तो मेरे मन में पता नहीं क्यों जोत से अजीब सा लगा हुआ। मैंने कहा नहीं, मुझे खाटू श्याम जी को पूजना है। अब मैं नहीं जानती थी खाटू श्याम की, ना महिमा जानती थी, ना मैं इनका लीला जानती थी, कुछ नहीं। तो ये फिर हस्बैंड से पूछी, यार खाटू श्याम जी की कहानी क्या है? फिर मुझे कहानी बताए कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे बर्बरीक जी थे। तो सारी लीला जानने के बाद उस दिन से ही मैं खाटू श्याम से जुड़ गई और इतना मन में हुआ कि अब मुझे दर्शन करना है। और सच में खाटू श्याम जी ने दिल से बुला लिया और इतना अच्छा दर्शन हुआ है ना मेरा कि यहाँ पे सभी लोग रास्ते में सो चुके थे। और अभी दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से ये देखिए सो गए हैं आगे, देखिए कैसे सो गए हैं ये। और आगे बैठ के नहीं सोना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गए थे इसलिए सो गए। और पीछे बच्चे सो गए थे। केला किलो के हिसाब से मिल रहा है, 80 रुपये की 2 किलो भाई। मतलब हम दर्जन के हिसाब से केले सुने थे, बट किलो के हिसाब से केला मैंने पहली बार देखा है। किलो के हिसाब से केला पहली बार खरीदा है भैया मैंने। क्या? किलो के हिसाब से केला पहली बार खरीदा है। यहाँ पे किलो ही मिलता है, यहाँ पे दर्जन नहीं मिलता। 80 रुपये मतलब 80 रुपये दर्जन है। भैया 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 सुनो, अरे भैया खराब दे दिया इसमें, भैया देखो खराब है ये। कभी हम आ चुके हैं खाना खाने, चूक न जाना किंग का खाना। देख रहे हैं, चूक न जाना किंग का खाना। अरे देखिए प्रणव सोते सोते आ रहा है, ये भी गाड़ी में सो गया था। काफ़ी अच्छा बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है। ये देख रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं और रास्ते में पड़ा है ये। वाव, यहाँ पे कितने अच्छे क्रॉकरी और पॉट्स मिल रहे हैं। देख कितना सुंदर है, वाव। ये सारे पॉट्स है, देखिए कप्स बहुत प्यारे हैं। ये कप कैसे दे रहे हैं भैया? 180 की 6। कोई भी सा भी ले लो, आगे वाली कोई सी भी ले लो। ये देखिए 180 की 6 दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए बहुत प्यारा है, 180 की 6 काफ़ी प्यारा है। और ये वाली कढ़ाई 750 का सेट आएगा जी। और ये वाली सेट 850 का सेट। 850 का सेट है। मुझे क्या लेना चाहिए इसमें से? मैं कप लेके जाऊंगी, कप मुझे पसंद आ गया है, कप लेके जाना है। यार ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है ये ढाबा, बहुत अच्छा ढाबा है ये ढाबा लग रहा है। बाहर बहुत अच्छा अच्छा सेट दे रहा है, मैंने 180 रुपये का कप दे रहा है, बहुत प्यारा प्यारा। यहाँ हम आ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे जो है ना, पता किसका खाना नज़ारा काफ़ी अच्छा लगा है। यहाँ पे खाना बहुत बढ़िया दिख रहा है, अब खाने पे कैसा होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा। और हम सबसे अच्छा ढूंढ रहे थे, अच्छा सा ढाबा मिल जाए, अच्छा ढाबा मिल जाए।
जो खाने में भी टेस्टी हो, थोड़ा बैठने में भी अच्छा लगे। और पहले मुझे बड़ा शौक था वो खाट वाले में बैठ के, तो जब हम आगरा गए थे ना तो खाट वाले में बैठ के खाना खाए थे, बड़ा सो था। लेकिन यहाँ पे ठीक लग रहा है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तब खुद में ही अच्छी फीलिंग खा रही है, पानी ठंडा नहीं है। चलिए अभी खाना आधा दिखाते हैं कैसा खाना है यहाँ का। ये चाय लवर, चाय देखो जिम में रखिए पियो चाय। देखिए हमारा खाना आ गया है और ये ढाबे का खाना है। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा कुलचा है और ये है रायता जो इनको पसंद है, और मैं खाऊंगी चाय के साथ। भाई साहब दो वाला रहता नहीं है, जबरदस्त चिकन है। वाह, ये देखिए जो रायता प्रेमी है ना उसको बड़ा अच्छा लगेगा। ये अनियन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बना भी चुकी नहीं है। अच्छा, इसमें कई पार्ट है ना, मोमप्रेस बार है, जैन है, जतिन बरिस्टा है, अमूल आइसक्रीम है। कलाकंद अलवर का। तो यहाँ मैं आ गई थी अपने लिए राजस्थानी और जयपुरी जूती लेने के लिए। वहीं बगल में इसका शोरूम था, काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे। मुझे एक पसंद आया था बट वो बहुत मुझे वीक लग रहा था, वो मुझे 1-2 दिन ही चलता। ये भी अच्छी थी, लेकिन ये जो मैं पहनी थी ना मुझे बहुत पसंद आ रहा था। बट क्या करें, ये इसमें हील्स थे और मैं ना एकदम फ्लैट नहीं पहन पाती, मुझे चक्कर आने लगता है। मैंने बोला भाई ये हील लगा दो तो मैं इसको ले लूँ, बट ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन इसमें हील ना होने के कारण मैं नहीं ले पाई। ये मेरी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि बिना हील के पहन नहीं पा रही, थोड़ा सा होना चाहिए। और ये देखिए राजस्थानी और जयपुरी पर्स लगे हुए थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बट मेरा ये सब यूज़ करने का नहीं होता है, इसलिए मैंने लिया। मैं जो ढूंढ रही थी अगर वो मिल जाता तो मैं ले लेती। ये किसी राजस्थानी आइटम है यहाँ पे। और ये इसमें इतनी नक्काशी हुई थी, हर एक चीज़ों में बहुत नक्काशी थी। अब लकड़ी के थे, पत्थर के थे, मैंने देखा नहीं उठा के, बट लकड़ी के मुझे लग रहे थे और बहुत नक्काशी की गई थी, कितना मेहनत किया गया था। अब ये सब मैं क्या करती, इसलिए मैंने इसको लिया नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि इसको लोग ये करूँगी। लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर कहते हैं ना, बहुत ही सुंदर शिल्पकारी की गई थी इस पर, और इस पर जो पेंटिंग थी मुझे नाम नहीं पता है कौन सी पेंटिंग थी, बट बहुत ही प्यारी लग रही थी। यहाँ मैं शूट कर रही थी, देखिए मेरा ये पूरा ड्रेस है। और अब मैं सूट ज़्यादा पहनने लगी हूँ, है ना। देखिए यहाँ पे मिरर लगा हुआ तो मैं भी देख रही थी, सूट में ज़्यादा पहनने लगी हूँ, पहले सूट कम पहनती थी। तो हमने ख़रीद लिया है राजस्थानी जूती, और मैंने 2 लिया है। एक अपनी मतलब मेरी सीनियर है उनके लिए, मेरी मैम है, और एक अपने लिए। मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, पता है वो इतनी अच्छी है ना कि मैं अपने लिए सोचती हूँ ना तो नहीं मैम के भी ले लूँ। मैम कम सिस्टर मेरी ज़्यादा लगती हैं। भैया ये कप दे दीजिए, कप। ये वाला कप मैंने ले लिया है, ये वाला काफ़ी अच्छा था। मैं झूल नहीं दिखे रहे, ये बच्चों वाला झूला है। आ? ये मिया है। आजा बच्चों का झूला, बैठो। वो देखो भैया किस पे गया। अरे वाह, बैठ जा रहा है खुद से ही। झूला झूला दो। वो देखिए वो वहां पे गया। ये बच्चों का झूला है, ये आपका नहीं है। वो कहाँ, पानी में नहीं अभी नो। अब ये कितना भारी होता है, आपसे तरफ ही भारी होगा। ओ भारी अभी भी। चलो बोका चलाओ एक बार, ये बोका एक बार चला दो, एक बार चला दो। हाँ तेज से चला दो, फिर करना और तेज।
अभी वो अंदर बाहर अभी गल गया है, वो गल गया है ना, है ना? अब लोग गिरेंगे धाम से। ये ऊपर घिस गया है ना? हाँ, आप बैठे और टूट जाएगा, ये बैठे टूट जाएगा। अभी नो, देखो पानी मुझ रहा है। चलो गिर जाएगा। तो ये देखिए हम लोग पहाड़ है उधर, चारों तरफ से पहाड़ से घुरे हैं पानी नहीं है बेटा। और ऊपर पहाड़ है और नीचे हम एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ मुझे मिल गया था, मतलब जैसा मैं ढूंढ रही थी वैसा ही, क्योंकि मुझे गांव वाला अच्छा लगता है। भाई मैं गांव से हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। ये मैंने कहा मुझे आइसक्रीम खाना है, काफ़ी मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड को और प्रणव को पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे एकदम बचपन की याद आ गई थी, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और ये मैं चेरी मुझे पसंद नहीं है तो मैंने निकलवा दिया, और जब हस्बैंड को लेके गई तो हस्बैंड को चाहिए था चेरी। ये देखिए, और ये चेरी इनको पसंद आया, मुझे पता था तो मैं पहले डलवा रही थी। अब ये बोले जाओ चेरी डलवा के लाओ। कौन अपने बेटे की गोद में सोता है। बेटे की गोद में सोने का मजा ही कुछ और है। देखिए मैं कैसे सोई हूँ, रात भर सोया है, पूरी रात सोया है गाड़ी में, पूरा दिन सोया है। अब मैं सोऊंगी, अब मुझे उठाना मत। अब तुम क्यों आ गए? लो ये भी आ गए। हेलो जय खाटू श्याम। और आ चुके हैं हम लोग घर पे, शाम हो गई है और काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा हमने खाटू श्याम जी को, जितना दिल से मैंने चाहा, भगवान ने मुझे इतनी जल्दी बुला लिया और इतना अच्छा दर्शन हुआ है ना कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती शब्दों में। एक अलग सी उनके साथ लगाव लग गया। और जब मैं आपको बताऊं कि जब मैं गई और जैसे से मंदिर का रास्ता नज़दीक आ रहा था, मेरी आँखें भर रही थी। क्यों भर रही थी मुझे नहीं पता, अपनी आँख से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। मैं मंदिर में गई और जिस हिसाब से माँ ने दर्शन कराया और जिस हिसाब से खाटू श्याम ने अपने भक्त का दर्शन कराया ना, मैं धन्य हो गई। और वहीं सबको मैंने देखा कि सबको भगा दिया जा रहा था, लेकिन मैं जिस तरीके से खड़ी होकर के भगवान से मैंने अरज लड़ाया ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं किस धुन में, किस मगन में थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खाटू श्याम जी की मैं हो गई हूँ बहुत पूरी तरीके से। और शायद आप लोग पूछेंगे कि आप लोग अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप खाटू श्याम जी को इतना ज़्यादा समझने लगी। मैंने कई बार बता चुकी हूँ कि मैं खाटू श्याम जी की महिमा नहीं जानती थी। जब से इनकी महिमा जानी और जब मैंने इनको कुछ चीज़ें बताई, इनसे कुछ बातें कहीं, आप विश्वास करेंगे मेरे साथ बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था। बहुत सी चीज़ें मेरे साथ गलत की गई थी और मैंने खाटू श्याम जी का नाम लिया और उसके बाद से मेरी उसमें विजय हुई। और मुझे पता है कि आगे भी जय मिलेगी। बेटा बीमार हुआ उस टाइम में संजू शेखर दीदी थी और उन्होंने खाटू श्याम जी का दीपक जला करके मेरे बच्चे के लिए दुआ की, बच्चे के लिए प्रार्थना की, बच्चे के लिए मिन्नत की और अर्जी भगवान ने स्वीकार करी। और मेरे बच्चे के साथ जो चमत्कार हुआ एक माँ कभी नहीं भूल सकती है। उसी दिन से प्रभु के भक्ति में मैं लीन हो गई हूँ और तभी से मैंने सब कुछ खाना छोड़ दिया, क्योंकि प्रभु की भक्ति में बहुत शक्ति है। और मैं बता दूं कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। देखिए मैं तो वो वाली तो नहीं हूँ कि मैं टीका लगा के घूमूँ, मैं दिन भर राधे राधे कहती रहूँ, लेकिन बस इतना जानती हूँ कि मैं कभी किसी का दिल से बुरा नहीं चाहती हूँ। हमेशा सामने वाला व्यक्ति मुझे कितना ही चोट पहुँचा लेना, मैं फिर भी एक लास्ट में सोचती छोड़ो जाने दो, किसी का गलत नहीं करना चाहिए। शायद उसी का नतीजा है, सॉरी वॉइस थोड़ा अवॉइड करिएगा, उसी का नतीजा है कि मैं हर भंवर से और हर काल के गाल से बाहर निकल जाती हूँ, क्योंकि मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। लेकिन अब ये ठाना है कि अब जो परेशान करेगा उसको खाटू श्याम जी नहीं बख्शेंगे, क्योंकि मैं उनके आगे सब कुछ उछल के आ चुकी हूँ। अब वही है ना खाटू श्याम जी, मैंने कहा था कि मैं जाऊँगी तो वहीं से खाटू श्याम जी को लेके आऊँगी और मैं वहीं से लेके आई हूँ। और वही अब सब कुछ मैंने उनको सौंप दिया है। कहते हैं ना कि अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का
सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तब सब कुछ ही मैंने खाटू श्याम को सौंप दिया है ना, फिर कुछ भी कहने की अब वो नहीं लगी। चलिए इसी के साथ आज करते ब्लॉग को एंड। बाकी खाना बन रहा है, बहुत टाइम से गुड़िया भी आ गई थी तो आके सारा साफ़ सफाई की है। और मैंने भी पूजा नहीं किया था सुबह में, मतलब घर पे दीपक नहीं जला था तो शाम को हमारा दीपक भी जल गया टाइम से और खाना भी बन गया है। अब थोड़ा सा हम लोग जल्दी, आज दीपक का टाइम निकल जाता है, खा पी के फिर सोएंगे। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ढेर सारे प्यार कीजिएगा। अभी आप लोग के प्यार में थोड़ी सी कमी आ रही है तो खाटू श्याम जी उस प्यार को फिर से जगाएंगे और आप लोग बहुत ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच माई यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे कल और कल के ब्लॉग में, तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, डेली ब्लॉग मेरा 11:30 बजे जाता है, 11:30 से कभी 12 भी हो सकता है। तो अपना सब लोग ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में।